हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ लोमेश एंड आज हम लोग बात करेंगे लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में। तो सभी लोग जुड़ जाइए ताकि हम लोग आगे डिस्कशन कर सकें। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग जो है ना जानते हैं कि आज की डेट में बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। और ये क्यों बढ़ रही हैं, इसका क्या रीज़न है और किस तरीके से इनसे बचा जाए और आगे अपनी लाइफ में किस तरीके से हम अपनी लाइफ को हेल्दी रख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज ये है कि लाइफस्टाइल डिजीज और दूसरी डिजीज हमारे पास होती हैं जो किसी भी वायरस से आती हैं। ठीक है, वायरस के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा, लाइफ स्टाइल डिजीज जो कि हमारे जीवन शैली में कोई भी परिवर्तन अगर हम लोगों ने किया हुआ है या गलत खान पान है, गलत रहन सहन है, उसकी वजह से बीमारियां आ रही है, उनको हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी डिजीज है जो लाइफस्टाइल डिजीज के अंदर नहीं आती, मान लीजिए कोई फिजिकली कोई आपको जो है ना कोई डैमेज हो गया है, तो वो तो जो है ना उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसको तो आप जो है ना उसके साथ जीना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, कोई वायरल अटैक हो गया है तो उसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन या प्रॉपर जो उसका एक इंजेक्शन है या वैक्सीनेशन है प्रॉपर लेना पड़ता है। लेकिन एक होता है लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ स्टाइल डिजीज को हम लोग खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से हमें ये डिजीज होती है। इनका एग्जाम्पल अगर ले तो जैसे डायबिटीज हो गया। डायबिटीज एक बीमारी नहीं है, लेकिन ये हमारे जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हमें होती है। जैसे एक्सरसाइज ना करना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल को जीना, गलत खान पान, हम लोग फ्राइड खा रहे हैं या फिर जो है ना ऐसा खा रहे हैं जो हेल्दी नहीं है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, एनफ हम लोग जो है ना उसमें न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमने अपने लाइफस्टाइल को ही खराब किया हुआ है, या फिर हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। स्ट्रेस की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां आज की डेट में हो रही हैं। इवन अगर देखा जाए तो लगभग 80% जो बीमारियां हैं वो बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, यानी कि हमारी साइकोलॉजी से या हमारे माइंड या ब्रेन से हमारी स्टार्ट होती हैं। तो हम अपनी सोच को सही करें और प्लस अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें। और लाइफस्टाइल को ठीक करने का सबसे पहला जो हमारा पड़ाव होता है वो होता है हमारी डाइट और हमारी एक्सरसाइज। ठीक है, इन दो चीजों को अगर हमने आपने ठीक किया तो आप 80% बैटल जीत लेते हैं। जी हाँ, आपकी डाइट्स, आपके वर्कआउट्स, अगर आपने इन दोनों चीजों को ठीक किया तो आप 80% बैटल जीत लेते हैं। लेकिन 20% क्या रहता है? 20% हम अपने माइंड के ऊपर भी हमें काम करना होगा। अगर हमारा माइंड जो है ना वो नेगेटिव है और बीमारियों को के बारे में जो है ना वो अट्रैक्ट कर रहे हैं उनको, या फिर हम लोग जो है ना गलत चीजों के बारे में सोच रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, हम अपने माइंड को ही अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं, अपनी थॉट्स को ही कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं, अपने फीलिंग अपने इमोशंस को ही कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी डाइट, आपका जो वर्कआउट है उसका भी इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा फिर आपके ऊपर। तो ऐसा बोला जाता है कि अपने जो है ना आपके जो माइंड से ही सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। तो आज मैं डायबिटीज के ऊपर बात करूंगा। डायबिटीज क्यों होती है और इसकी ये भी एक लाइफस्टाइल डिजीज है, और इसको किस तरीके से हम अपनी लाइफ में जो है ना इसको मैनेज करें, और मैनेज करने के साथ साथ इसको हम लोग नॉर्मल रखें, राइट, और बिना किसी मेडिसिन के। तो माय डियर फ्रेंड, डायबिटीज को मैनेज करने के लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर एक्सरसाइज को ऐड कर देना है। एक्सरसाइज को अपनी लाइफ के अंदर अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेना है। जैसे आप सुबह उठते हो, आप फ्रेश होते हो, आप ब्रश करते हो, आप खाते हो, आप सोते हो, जो भी आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा है उसमें आप एक्सरसाइज को भी ऐड कर दीजिए। जैसे आप सांस लेते हैं वैसे ही आपको जो है ना उतनी ही इंपॉर्टेंस देना है अपनी एक्सरसाइज को भी। अब वो एक्सरसाइज कुछ भी हो सकती है। आप पार्क में जाके कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। जिस भी तरीके से आप करते हैं, आप योगा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो है ना अपनी बॉडी को एक्शन में लेके आए। ठीक है। दूसरी चीज, आप अपनी डाइट के मास्टर बनिए। डाइट के अंदर आप जो है ना चेक कीजिए कि कोई मैं जंक फूड तो नहीं खा रहा हूं। ठीक है, जंक तो सबसे पहले बंद कर दीजिए आप।
पैकेट फूड्स बंद कर दीजिए, जंक फूड बंद कर दीजिए, कोई फ्राइड है उसको बंद कर दीजिए, चाहे वो घर का हो या बाहर का हो, ठीक है। और जो भी ऐसी चीजें हैं जो एक डायबिटिक पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए उनको आप स्टॉप करें, ठीक है। थोड़ा सा रॉ फूड को ऐड कीजिए। रॉ फूड का मतलब होता है जैसे हम लोग रात के टाइम स्प्राउट्स हम लोग भिगो के रख सकते हैं, सुबह उनको हम लोग ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के अंदर। जैसे हमारा काला चना हुआ और मूंग दाल हो गया और पीनट्स हो गया और बहुत सारे नट्स और भी ले सकते हैं जैसे काजू वगैरह, इन सीड्स वगैरह जैसे पंपकिन सीड, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इन सभी चीजों को आप ऐड कर सकते हैं। इनसे आपको फायदा क्या होगा कि इनसे आपको एक तो एनफ प्रोटीन मिलेगा आपकी बॉडी को वर्कआउट करने के बाद। दूसरी चीज, इनमें से आपको भरपूर फाइबर मिलेगा। फाइबर क्या करता है, हमारी बॉडी की इंटरनल क्लीनिंग करता है, हमारी इंटेस्टाइन्स को साफ करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, और सबसे बड़ी चीज हमारे डाइजेशन को अच्छा रखता है और कॉन्स्टिपेशन को हमारी बॉडी में नहीं होने देता, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे बॉडी के पीएच को भी बैलेंस करता है और हमारी जो बॉडी है उसको एल्कलाइन करने में भी हेल्प करता है। तो हम जो है ना इन सब चीजों को ऐड करें, ठीक है। फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डायबिटीज के अंदर जो है ना फल, जो मीठे फल नहीं खाने चाहिए। ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, आप खा सकते हैं लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में मत खाएं, ठीक है। जो भी सीजन का फल है उसको जरूर खाएं। ऐसा फल जो मान लो आम है, वो गर्मी में मिलता है लेकिन उसको सर्दी में खा रहे हैं, स्टोर किया हुआ, उसको खाने से कोई फायदा नहीं है, वो नुकसान करेगा उल्टा आपको। अगर कोई मौसम का फल है उसको ले सकते हैं, लार्ज क्वांटिटी में मत लें, लेकिन आपका टेस्ट भी बना रहना चाहिए, ठीक है। और अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे उसके साथ में, तो आप अगर एक आध फल मीठा खा भी लेते हैं तो वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप जो है ना डाइट्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स फिर आप थोड़ा सा भी मीठा खाओगे तो भी आपको नुकसान देने वाला है। और मीठा आपको बंद करना है तो कौन से वाला करना है? मीठा आपने बंद करना है चीनी वाला। चीनी या चीनी से बनी हुई कोई भी चीज आपने यूज नहीं करनी है। मीठा खाने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन चीनी या चीनी से बनी हुई कोई भी चीज आपने नहीं लेनी है। मीठे की जगह पे मीठा फल ले सकते हैं आप, छुआरा ले सकते हैं आप, किशमिश ले सकते हैं, थोड़ा सा अपना टेस्ट बनाए रखने के लिए, लेकिन लिमिटेड, ठीक है। तो आपको चीनी का मीठा खाने के लिए बंद किया जाता है, उसको अब बंद कर रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर इसको आप लंबे समय तक फॉलो करते हैं तो माय डियर फ्रेंड आप देखेंगे कि आपकी बॉडी जो है ना अब रिवर्स हो रही है, आपकी डिजीज जो है रिवर्स हो रही है। अगर आप इनको ऐसे करोगे तो हो सकता है कि आपको 2-3 दिन, 4 दिन या 10 दिन या 1 महीने तक आपको शुगर बढ़ के आए, लेकिन उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद आपकी जो डायबिटीज है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर दिया है, जिसकी वजह से वो डायबिटीज आपको हुई थी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो बाकी जो भी लाइफस्टाइल डिजीज है, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं, आपका हो सकता है कि वो अर्थराइटिस हो सकता है कि आपका थायराइड हो, जो भी आपको जो है ना लाइफस्टाइल की वजह से जो भी डिजीजेस बॉडी में आती हैं, वो लाइफस्टाइल ठीक करने की वजह से वापस भी जा सकती हैं, ठीक है। तो हमें काम करना है अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने के ऊपर, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स आज यहीं तक था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।